कांग्रेस पार्टी ही तो फ्यूचर है। अगर भारतीय जनता पार्टी को देश में कोई पार्टी हरा सकती है तो कांग्रेस हरा सकती है। कि चुनाव आते आते सब सारे गुट एक हो जाएगा। सब लोग राहुल गांधी जी के लीडरशिप में एक साथ हैं। सबके नेता राहुल गांधी जी हैं, तो ठीक है, थोड़ा बहुत अंदरूनी खींचतान तो सभी पार्टियों में है। जहाँ तक बिहार की बात है तो राहुल जी तो अभी प्लान बना रहे हैं कि जो AK-47 से फायरिंग हुआ है सिवान बिहार में, वहाँ सभी लोग चलें, विपक्ष के सारे लोग साथी चलें। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद अखिलेश जी हैं। सर, स्वागत है आपका लाइव सिटीज पर। और सर, जिस तरीके से बांकीपुर का चुनाव परिणाम आया और उसके बाद मैं पहला रिएक्शन आपका बांकीपुर चुनाव परिणाम का, क्योंकि ये लगातार चर्चा का विषय है पटना में भी और दिल्ली में भी, कि ये एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी थी या एक तरीके से मैंडेट था बीजेपी सरकार की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के। तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, मेरा अगर शुरू से भी आपके चैनल पे भी मैं इंटरव्यू दिया हूँ कि बदलाव के लिए पटना इस बार वोट करेगा। बदलाव के लिए जो दो लोग और चुनाव लड़ रहे थे, एक तो पहले भी लड़ी थी, राष्ट्रीय जनता दल की जो उम्मीदवार थी पहले भी हारी थी। पीके पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, प्रशांत किशोर जी, तो उन पे लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। सर, जिस तरीके से चुनाव के दौरान देखा गया और गाहे बगाहे जो एक तरीके से कांग्रेस के या कहें विरोधी कह लें या कुछ अंदर के भी लोग कह लें, कि कहा गया कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर को लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो स्थानीय स्तर पर सॉफ्ट नजर आ रही थी। नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो गठबंधन है आरजेडी के साथ, लेकिन जिस तरह से वोट पड़ा उसमें साफ है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को एक मैसेज देने के लिए था, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को एक मैसेज देने के लिए था, और पूरे पार्टी को एक मैसेज था कि आप सकारात्मक बदलाव लाइए, नहीं तो हम लोग आपको चुनाव हराएंगे। किसी जाति बिरादरी का लोग हो, सबने वोट दिया बीजेपी के खिलाफ। जी। सर, एक बयान जेडीयू के पूर्व विधायक हैं गोपाल मंडल, उनका वायरल हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो मरवा ही देगा। पिछले दिनों एक एनकाउंटर ट्रेंड को लेकर के भी सरकार पे कई सारे सवाल उठे, तो किस तरीके से ये चीज सारी चीजों को आप देखते हैं? नहीं नहीं, ये तो सब तो लोग बोलते रहते हैं, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। सरकार क्यों किसी को मरवा देगी? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता सर, कांग्रेस को लेकर के बिहार में अगर बात करें इन दिनों एक बड़ी चर्चा का विषय है और डिबेट चल रहा है कि कांग्रेस जैसे भाजपा जहां हारती है तो बस उसी से कांग्रेस मतलब खुश हो जाती है। ग्राउंड स्तर पे आप जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो संगठन बहुत सक्रिय, हालांकि चुनाव परिणाम आपके अनुकूल नहीं आया, पूरे देश में अनुकूल नहीं आया, लेकिन वर्तमान में एक बिहार कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिल रही है और धरातल पे कांग्रेस उस तरीके से मजबूती से काम करते हुए नजर नहीं आ रही। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, क्या कहेंगे? है। नहीं, ये सच है कि संगठन जितनी धारदार होनी चाहिए, जितना सशक्त होना चाहिए, उतना कांग्रेस का नहीं हो पा रहा है। लेकिन लोग लगे हुए हैं, धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी ही तो फ्यूचर है आगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को देश में कोई पार्टी हरा सकती है तो कांग्रेस हरा सकती है। सब लोग एक मत से ये बात स्वीकार करेंगे। जो अंदरूनी कला है कांग्रेस के अंदर, बिहार का, जब मैं जब भी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ तो मैं बिहार की बात अभी कर रहा हूँ। वो कई गुटों में बटा हुआ है बिहार में। उसको उसको ठीक ठाक करने के लिए कुछ योजनाएं हैं, कुछ का केंद्रीय नेतृत्व से कोई बातचीत चल रही है, आप लोग किस नहीं, तरफ वो देख? तो देखिए, चुनाव आते आते सब सारे गुट एक हो जाएगा। सब लोग राहुल गांधी जी के लीडरशिप में एक साथ हैं। सबके नेता राहुल गांधी जी हैं, तो ठीक है, थोड़ा बहुत अंदरूनी खींचतान तो सभी पार्टियों में है। वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस में नहीं है, वो यहाँ भी है। एक सवाल और है सर, सवाल ये है कि चुनाव में जो देखा गया, बांकीपुर उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, कई सारे ऐसे बयान दिए गए, हालांकि आरजेडी नेता की तरफ से भी दिए गए और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आए जिससे ये लगा कि आरजेडी और कांग्रेस में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है अभी इस बीच में। ये तो बहुत दिन से आप लोग कहते हैं, बट हमको नहीं लगता कि कोई आरजेडी, और ये हम लोग रोज फ्लोर में एक साथ काम करते हैं। आरजेडी के जो एमपीज हैं, आरजेडी कांग्रेस पे के जो आरोप एमपी लगता है कि हैं। डोमिनेट करती है कांग्रेस को बिहार में कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। कांग्रेस को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता।
एक अंतिम सवाल है कि आगे की क्या चूंकि अब फिलहाल तो कोई चुनाव है नहीं, यूपी का एक बड़ा चुनाव है, मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की, और जिस तरीके से सदन भी नहीं चल पा रहा है, एक तरीके से काफी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग डिबेट में नहीं, डिस्टरबेंस में बिलीव करते हैं। नहीं, भाजपा के लोग जो भी कहें, लेकिन जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई छात्र नौजवानों के खिलाफ हुआ है, छात्राओं के खिलाफ हुआ है, उसको लेके कांग्रेस पार्टी चुप कैसे बैठ सकती है? तो गृह मंत्री आगे अपना सफाई दें, उस पे वक्तव्य दें, किसके आदेश से छात्रों पर ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बुलेट चलाया गया, कहीं-कहीं बिहार जैसे राज्य में AK-47 से फायरिंग हुई। तो ये बड़ी घटना है और प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, गृह मंत्री जी का सदन में नहीं आना, तो ये कोई छोटी घटना तो है नहीं। आखिर सदन चलता क्यों है? ये सद कोई बड़ी घटना हो तो सरकार की तरफ से आके विभागीय मंत्री उसका जवाब दें। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो राहुल जी तो अभी प्लान बना रहे हैं कि जो AK-47 से फायरिंग हुआ है सिवान, बिहार में, वहाँ सभी लोग चलें, विपक्ष के सारे लोग साथ ही चलें और जल्दी प्रोग्राम बनेगा। कब तक जाएंगे राहुल गांधी अभी बिहार? ये हाउस खत्म होते-होते आपको बताएँगे। संसद का सत्र खत्म होने के बाद प्लान बनेगा। आज किरण रिजिजू ने कहा है, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं लोकसभा में, कि अब विपक्ष नहीं तय कर सकती कि कौन सा मंत्री सरकार की तरफ से जवाब देगा। अमित शाह तो डेली गृह मंत्री जो है वो बैठ रहे हैं सदन में, मतलब जो परिसर है सदन का, उसमें बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, सुबह आते हैं, लोगों का कामकाज करते हैं। तो उसका क्या मायने मतलब है? जब फ्लोर ऑफ द हाउस में नहीं आते हैं, तो उनका आना, वहाँ तो कर्मचारी भी बैठते हैं। वहाँ सारे जो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के लोग हैं, वो लोग भी बैठते हैं। जब हाउस में नहीं आते हैं, तो उनका आना, वहाँ आना या घर में रहना बात बराबर है। एक अंतिम सवाल है सर, क्या मतलब कांग्रेस, जैसे भारत जोड़ो यात्रा देखा गया राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की तरफ से, कुछ इस तरीके की जो जिस तरीके से छात्रों पे कार्रवाई हुई, या जो सरकार के कामकाजों को लेकर के, बिहार सरकार के कामकाजों को लेकर के सवाल उठ रहा है, क्या इस तरीके का राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम आने वाले समय में, कोई बड़ा आंदोलन बिहार में देखा जा सकता है? तो अब कल ही यूपी जा रहे हैं। इलाहाबाद में छात्रों की गूंज कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित है, उसमें जा रहे हैं। फिर बिहार भी आएँगे, बाकी देश में हर जगह जाएँगे। एक अंतिम कमेंट चाहूंगा, प्रशांत किशोर अब विधानसभा पहुंच गए हैं, और क्या देखते हैं, उनका पॉलिटिकल भविष्य क्या देखते हैं आप? अभी तो शुरुआत हुआ है, वो उनको प्रियंका पूरे जी से अच्छा प्रखर संबंध बताया जाता है उनका, नहीं, उनका कांग्रेस तो के लोगों की सॉफ्ट कर रहा देश है। भर में सबसे उनका अच्छा संबंध है। उससे क्या मतलब है इस बात का? कोई राजनीतिक नया हैं? प्रयोग हो सकता है क्या बिहार में? अभी तो इसका निश्चित उत्तर तो प्रशांत जी से लीजिए। हम लोग कौन होते हैं उनके बिहाफ का जवाब देने वाले? थैंक यू। ठीक है सर। तो अखिलेश जी थे, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के, उनको आपने सुना तमाम मुद्दों पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।